नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री व्रत की। एक ऐसी परंपरा जो सदियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम और दृढ़ संकल्प की एक बेहतरीन कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर वट सावित्री व्रत होता क्या है? अगर हम इसके पीछे की कहानी देखें तो ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये कथा है सावित्री, सत्यवान और स्वयं मृत्यु के देवता यमराज की। इस व्रत का मूल समझने के लिए हमें इस पौराणिक कथा को देखना होगा, जहां एक साधारण मनुष्य ने अपने अटूट विश्वास से नियति को ही चुनौती दे दी थी। चलिए देखते हैं स्रोत इसके बारे में क्या बताते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये व्रत दरअसल सावित्री की बुद्धि और तपस्या का एक उत्सव है। उन्होंने केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी समझ और तपस्या के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। सोचिए, मृत्यु के देवता को तर्क से हराना कोई छोटी बात थोड़ी है। इसीलिए ये व्रत पति के सुख और लंबी आयु यानी दीर्घायु का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। सावित्री की वही दृढ़ इच्छा शक्ति आज भी इस परंपरा का मूल आधार है। अब आते हैं हमारे पहले मुख्य भाग पर, पवित्र बरगद का पेड़, जो इस पूजा का मुख्य प्रतीक है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर बरगद का पेड़ ही क्यों? हिंदू परंपरा में इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके दरअसल 3 मुख्य कारण हैं। पहला, ये विशालकाय पेड़ सीधे तौर पर लंबी उम्र और स्थिरता को दर्शाता है। दूसरा, इसकी जड़ें और शाखाएं जो मिट्टी तक आकर फिर नए पेड़ का रूप ले लेती हैं, वो जीवन के निरंतर चलते रहने का प्रतीक है, एक ऐसी साइकिल जो कभी रुकती नहीं। और तीसरा, कई जगहों पर इसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस पेड़ को पूजने का मतलब है स्थिरता और अनंत जीवन दोनों को एक साथ नमस्कार करना। बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, व्रत का समय और स्थान यानी इसका व्यवहारिक रूप। भारत जैसे विशाल देश में एक ही परंपरा को अलग अलग तरीके से मनाना बहुत ही आम बात है। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो ये व्रत अक्सर ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ पश्चिमी राज्यों में इसे वट पूर्णिमा के रूप में ज्येष्ठ पूर्णिमा के आसपास आयोजित किया जाता है। भावना वही है, सावित्री और सत्यवान की सीख भी वही है, बस पूजा के दिन महीने के 2 अलग-अलग चरणों में आते हैं। ये सच में हमारी सांस्कृतिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर हम थोड़ी व्यवहारिक जानकारी की बात करें तो स्रोत बताते हैं कि वर्ष 2026 में ये व्रत लगभग मई और जून के महीनों में आएगा। क्योंकि ये हिंदू पंचांग के हिसाब से तय होता है, इसलिए सटीक तारीख थोड़ी आगे पीछे होती रहती है। लेकिन आमतौर पर महीना वही रहता है जब गर्मी अपने चरम पर होती है और लोग बरगद की उस घनी छांव में ठंडक और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। चलिए अब आते हैं तीसरे भाग पर, पूजा के मुख्य चरण यानी इस परंपरा का निर्वाह कैसे होता है। तो आखिर इस पूजा को दरअसल किया कैसे जाता है? इसकी पूरी प्रक्रिया में 5 मुख्य चरण होते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद उसी पवित्र बरगद के पेड़ के पास जाना होता है। तीसरा और सबसे आकर्षक कदम है पेड़ के चारों तरफ धागा लपेटना। ये धागा उसी निरंतर जीवन और अटूट विश्वास का भौतिक प्रतीक है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। फिर चौथे कदम में सावित्री और सत्यवान की वही बुद्धि और तपस्या वाली कथा सुनी जाती है और आखिर में फल, फूल और प्रसाद चढ़ाकर आशीर्वाद लिया जाता है। ये हर एक कदम विश्वास को कितने व्यवहारिक तौर पर मजबूत करता है, ये अपने आप में बहुत खास है। और अब आते हैं अपने आखिरी भाग पर, जीवन में इसका महत्व यानी आधुनिक समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है। अब सवाल ये उठता है कि इन प्राचीन कथाओं और विधियों का आज के जीवन में क्या महत्व है। देखिए, ये रीति रिवाज सिर्फ हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है, ये आज के परिवारों को भी एक भावनात्मक आधार देते हैं। इस व्रत का आखिरी और मूल उद्देश्य है विवाहित जीवन की मंगल कामना और शांति। पति की सेहत, लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति की उम्मीद आज के इस तेजी से बदलते युग में भी उतनी ही जरूरी है जितनी सावित्री के युग में थी। जरा सोचिए, क्या हमारे पूर्वजों की ये कथाएं और प्रतीक आज भी हमारे परिवारों को एक स्नेह के बंधन में बांधे रखने में उतनी ही सक्षम नहीं है? और क्या यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत नहीं है? इन्हीं सवालों के साथ आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।